50 लाख से ज़्यादा ट्वीट हो चुके हैं और वर्ल्ड इंडिया में ट्विटर ट्रेंडिंग में तो है ही नंबर 1 पे, वर्ल्ड में भी आ जाएगा। लेकिन अभी तक कोई भी गवर्नमेंट का बंदा जो आए और बोले कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। अभी तो बस सब वेस्ट बंगाल के जो इलेक्शन है उनमें बिजी हैं, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। बस बीबी के वाइन्स और ध्रुव राठी और इसी तरीके के जो यूट्यूबर्स हैं कुछ ने सपोर्ट किया है। बाकी ना तो कोई बड़ा न्यूज़ चैनल अभी तक आया, पता नहीं कहाँ पूछता है भारत, और ये सब चलते रहते हैं। रिपब्लिक टीवी हो चाहे एनडी टीवी हो, कोई भी कवर नहीं कर रहा। केवल लल्लन टॉप ने अभी तक कवर की है स्टोरी। लोगों को बहुत ज़्यादा इशू है कि ये मोदी रोजगार जो है, जो टोन गलत है। दिस इज़ नॉट द राइट वे टू कंडक्ट द ट्विटर कैंपेन। अब बताइए जो सही तरीका है, सही तरीका करने के बाद ही तो इस तरीके पे आए हैं। सही तरीका तो यही है कि जाके जो उनकी हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करते रहो। पिछले 3-4 साल से यही तो करते आ रहे हैं। उनके हेल्पलाइन नंबर में कॉल करो, वही करते हैं, नोटिफिकेशन का वेट करो। कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है। 6-6 महीने के बाद तो नोटिस आते हैं इनके, करोड़ों ट्वीट हो जाते हैं, उसके बाद एक नोटिस निकालते हैं। मार्क्स होंगे तभी तो लिस्ट निकाली है ना। तो मार्क्स क्यों छुपा रहे हो? मार्क्स बता दो। तुमको खुद डर है ना कि अंदर तुमने क्या धांधली करी है, इसकी वजह से मार्क्स छुपा के बैठे हो। बिल्कुल ही हद हो गई है। अभी तो कोई भी जो है बोल नहीं रहा है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ वगैरह में, अक्षय कुमार हो चाहे तुम्हारे सचिन तेंदुलकर हो, फिर बाद में बोलेंगे कि हमारा ये इंटरनल मैटर है। तो इंटरनल मैटर है जब तक बोल दो ना। अगर किसी बाहर वाले ने ट्वीट कर दिया फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। कंगना रनावत हैं, सब इतने ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तब भी कोई नहीं बोल रहा। मोदी जी भी नहीं सुन रहे, पता नहीं इलेक्शंस में इतने ज़्यादा बिजी हैं। एक बेसिक सी बात ही तो बोल रहे हैं भाई कि जो हमारे एग्ज़ाम कराते हो वो ट्रांसपेरेंसी के साथ, टाइम बाउंड मैनर के साथ करा दो, या फिर बोल दो, अनाउंसमेंट कर दो कि सरकारी नौकरी हम बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। मत करो उम्मीद इन सब चीज़ों की। अपना खुद ही पकौड़े तलना है या अपना जो भी करना है, तुमको चौकीदारी करनी है वो करने में लग जाओ। ऐसा नहीं हो सकता ना कि सुबह उठ के बोलो कि आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे और आत्मनिर्भर भारत बन गया। पूरा एक एजुकेशन सिस्टम उसके लिए बिल्ड करना पड़ेगा ना, तब जाके कहीं 15 या 20 साल के बाद उसका प्रोडक्ट निकलेगा जिसमें इनोवेटिव स्किल्स होंगी, जो बिजनेस माइंडेड होगा। जैसा एजुकेशन सिस्टम है भाई, जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं, बीटेक करे हैं, एमटेक करे हुए हैं, एमबीए करे हुए हैं, बीकॉम है, एमकॉम है, जो लोग इस वक्त जॉब मांगने के, वो लोग क्या करें अब? एक सिस्टमेटिक तरीके से होंगी ना सारी चीज़ें। कहने से तो कुछ नहीं हो जाएगा ना आत्मनिर्भर भारत। एक प्रॉपर स्किल सेट देना पड़ेगा ना, एक पूरा एजुकेशन सिस्टम रिवील करना पड़ेगा, फिर जाके वो जो नया एजुकेशन सिस्टम होगा उसका आउटपुट निकल के आएगा, उसका जो आउटकम होगा वो होगा आत्मनिर्भर भारत। कुछ भी चल रहा है पता नहीं। अभी कोई आ जाए मीम नया, रसोड़े में कौन था, पार्टी हो रही है, यही सब मीम्स चले जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे तो कोई एड्रेस ही नहीं कर रहा। सबको बस एंटरटेनमेंट चाहिए, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो चाहे वो यूट्यूबर्स हो, हर कोई बस एंटरटेनमेंट करने में लगा हुआ है। अरे एंटरटेनमेंट जब भी तो करोगे जब रोटी आएगी तुम्हारे पास। रोटी आना बंद हो जाएगी तो काय बात का एंटरटेनमेंट। बिल्कुल मतलब जानबूझ के चीज़ों को अनसुना किया जाता है, साफ साफ पता चल रहा है। ऐसा हो नहीं सकता कि ये आवाज़ पहुंच ना रही हो गवर्नमेंट तक। और पहुंच ना रही हो क्या पता है क्लियरली, उनको पता नहीं रहता क्या कि कितने साल में एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहा होगा वो स्टूडेंट जो इसके लिए अपीयर करता है, जो उम्मीद लगा के बैठा है कि जॉब मिल जाएगी उसको। फाइनल वैकेंसी होती है 7,000 8,000 और आखिरी कट ऑफ तक बुलाते हैं 20,000 बच्चों को, 30,000 बच्चों को, 40,000 बच्चों को, इतने मल्टीपल बुला लेते हैं। एक तो कोई प्रोसेस ढंग का नहीं है। बैंकिंग में कुछ प्रोसेस ठीक भी है तो वहाँ पे वैकेंसीज ही ख़त्म हो गई बिल्कुल। बताइए कहाँ पे 22,000 वैकेंसी थी पीओ की 2012-11 में, और अब जो की वैकेंसीज 1,000 कुछ बची हैं। तो इनका सही तरीका है, जहाँ पे थोड़ी बहुत 5-6 हज़ार 7-8 हज़ार वैकेंसी आती है वहाँ का सिस्टम पूरा ख़त्म कर दो, वहाँ से कोई नौकरी ले ना पाए। और जहाँ पे वैकेंसी ही नहीं है वहाँ का सिस्टम सही कर दो, वहाँ वैसी वैकेंसी, वहाँ से कोई जॉब नहीं ले पाएगा। कोई सा भी एग्जाम हो सबका यही हाल है, चाहे वो स्टेट के हो चाहे वो सेंटर के हो। और ये जो ट्विटर कैंपेन है ये कोई एक एग्ज़ाम तक तो कंफाइन है नहीं। इस वक्त जो है हम जो 25 तारीख को है वो तो रोज़गार, मोदी रोज़गार दो चलेगा ही, और वो अभी भी चल ही रहा है।
बस आज के दिन पे हमने जो है CGL के जो मार्क्स हैं उसके लिए डिमांड की है, CGL 19 मार्क्स, जिससे कि पिक्चर क्लियर हो पाए, पता चलेगी हुआ क्या है अंदर। टीचर्स की वैकेंसी होती है तो टीचर्स की वैकेंसी में ये लोग बोल देंगे 70,000 वैकेंसी आई है, और फिर जब फाइनल में उन बच्चों को लेने की बारी आती है 70,000 बच्चों को, तो कह देते हैं कि हम तो साहब इतने पर्टिकुलर नंबर से ऊपर ही बच्चे लेंगे, क्योंकि इससे नीचे वाले बच्चे तो लायक ही नहीं है, उनके तो मार्क्स बहुत ज़्यादा कम है। अरे आप डिसाइड कर लो ना कि आपको 70,000 बच्चे लेने हैं कि लायक बच्चे लेने हैं, और फिर मुहिम चलाएंगे कि भैया हम जो कोचिंग भी कराएंगे, सरकार कोचिंग भी कराएगी। जॉब है नहीं कहीं पे, कोचिंग का और एक वो डाल दो। बस पॉलिटिकल गिमिक हो रहा है और कुछ नहीं है सब कुछ। इतनी उम्मीद के साथ गवर्नमेंट चुनी थी, और मतलब अपने देश में ही हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम पता नहीं कौन से देश में, हम किसी दूसरे देश के नागरिक तो नहीं है, हमारी बातें नहीं सुनी जा रही बिल्कुल ही। कंफ्यूज करने के लिए उल्टे सीधे हैशटैग और चल रहे हैं। भाई सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि हैशटैग को बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करो, जो आपकी एनर्जी है ना उसको डिवाइड मत होने दो। सीधे अपने हैशटैग को कॉपी पेस्ट करके रखो, वहीं से सारे के सारे हैशटैग जो कॉपी पेस्ट करते रहो, कुछ सारा झंझट ही खत्म है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जो इंपॉर्टेंट हैशटैग्स है वो मैं सब प्रोवाइड कर दूंगा, वहीं से सीधा कॉपी पेस्ट कर दो सारे। लड़ाई तो लंबी है, चलेगी, ये कोई SSC की नहीं है। SSC हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, स्टेट के एग्जाम्स हो, टीचिंग के एग्जाम्स हो, सारे स्टेट PCS हो, सब जगह यही हाल चल रहा है। सब UPSC की जो 700-800 वैकेंसी आती है उसी से पूरा का पूरा एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा क्या? सब लोगों को वही जॉब मिल जाएगी? भाई ग्रेजुअल तरीके से होगी ना कोई भी चीज़, एकदम से ऑल ऑफ अ सडन कैसे हो सकती है भाई? देश इतना बड़ा है भाई, कोई भी अगर एक छोटे सा भी चेंज करते हो ना तो कितने ज़्यादा उसके रिपरकशंस होते हैं अगर उसकी प्लानिंग ना की जाए तो। एक झटके में सारी चीज़ें हो रही हैं। जो ऑलरेडी मैं मानता हूँ जो पहले वाला सिस्टम था ना वो बद से बदतर था, लेकिन जो एब्रप्ट एक्शन लिए जा रहे हैं ना, जो एब्रप्ट प्लानिंग करी जा रही है, उससे वो सिस्टम जो था ना खराब, वो भी बर्बाद हो गया पूरे तरीके से। नया तो क्या बनेगा? वन नेशन वन एग्ज़ाम होगा। अरे भाई कमीशन कंडक्टिंग जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडीज़ हैं वो तो सेम ही है ना, उससे क्या हो जाएगा? अगर कंडक्टिंग वो भी आ जाएगा नया, CET आ जाएगा, तो बस नए नए नाम दिए जाओ चीज़ों को, सुधारना तो है नहीं किसी चीज़ को। SSC में पता नहीं क्या बवाल है अपने आप में, मुझे समझ में ही नहीं आता। ये सोच के तो स्टेट के एग्ज़ाम नहीं भरे थे कि भाई कम से कम सेंटर का एग्ज़ाम देंगे तो ठीक से तो चलेगा। इससे तो भाई स्टेट वाले भी पीछे कर दिए, और स्टेट वाले भी क्या, सेंटर वाले क्या, सभी बुरे हाल में हैं। रेलवे वालों को देख लो, कल ही न्यूज़ आ रही है वो पूरा का पूरा जो है लीक हो गया पेपर। सेंटर पे पता नहीं कौन लोग पेपर वो कर रहे हैं, एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं। आप लोग एक बार अनएम्प्लॉयड यूथ की ज़िंदगी जी के तो देखो, धोखा क्यों कर रहे हो? या तो मना कर दो कि सीधी की सीधी जॉब खत्म हो गई कि अब हम नहीं देंगे जॉब बिल्कुल भी। बस झूठ में जिंदा है, झूठी उम्मीद है। पढ़ते रहो, नंबर लेके आते रहो, बाहर निकलते रहो, जॉब तो लगनी नहीं किसी की। 2017 वाले भी बैठे हैं निकाल के एग्ज़ाम, यही उनकी भी ज्वाइनिंग आई नहीं अभी सबकी। 2018 वाले भी निकाल के यहीं बैठेंगे, 2019 वाले भी यही करेंगे। क्या फ़ायदा है फिर? जाना तो है नहीं किसी को कहीं पे, सबको यहीं बैठना बेरोजगार बन के। निकालते रहो एग्ज़ाम, चाहे मत निकालो, स्थिति तो सेम ही है सबकी। भाई इतना भी ज़्यादा परेशान मत करो, एक बेसिक सी फंडामेंटल चीज़ मांग रहे हैं। क्या ऐसा डिमांड कर दिया हम लोगों ने? इज़ इट टू मच टू आस्क फॉर? बस कह रहे हैं कि एक ट्रांसपेरेंट एजुकेशन जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग इस वो सर्कमस्टांसेस बना के दीजिए हमको। बस एक ट्रांसपेरेंसी लाइए हमारे एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है उसमें, और टाइम बाउंड तरीके से कंप्लीट करा दीजिए। और जो पूरे के पूरे डिपार्टमेंट कोलैप्स हो गए हैं वैकेंसीज़ की वजह से, भाई उनको भी तो मैन पावर चाहिए, वैकेंसीज निकाल दीजिए।
ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हम कितना अनऑथराइज चीज़ें मांग रहे हैं, कोई अनड्यू फेवर मांग रहे हैं, पता नहीं किस तरीके की पार्शियलिटी चलती रहती है इन एग्जाम्स में, पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है अंदर। राइट टू इन्फॉर्मेशन तो हमारा भी है ना, हमको भी तो पता चलना चाहिए। बस बोल देते हो, मतलब कुछ भी चेंज कर रहे हो सिस्टम में। आज से पहले हमेशा 2 से 3 दिन के अंदर मार्क्स आ जाते थे नॉर्मलाइज्ड। अब इन्होंने कर दिया कि मार्क्स हम एक साथ बताएंगे। डिस्क्रिप्टिव कॉपी जब डिस्क्रिप्टिव जो लेवल है उसका जब कॉपी चेक हो जाएगी तो उसके मार्क्स, डिस्क्रिप्टिव कॉपी के मार्क्स और नॉर्मलाइज मार्क्स एक साथ बताएंगे। अरे भाई, तो बिना मतलब कि रूल चेंज कर देते हो। अगर कोई चीज़ चल रहा है, कोई गेम चल रहा है या कोई भी प्रोसेस चल रहा है, तो उसका जो रूल है वो पहले से प्री डिफाइंड होता है ना। यहाँ पे बीच में ही रूल चेंज हो जाते हैं, मुझे समझ में ही नहीं आता। आपने कभी देखा कहीं पे कि कोई गेम चल रहा हो, कोई भी स्पोर्ट हो, कहीं पे कोई भी प्रोसेस हो, उसके बीच में ही रूल चेंज हो जाए? कि कोई क्रिकेटर बोले कि आज से जो है कि कैच आउट हो जाए, वो बोले कि कैच आउट नहीं होगा आज से। बताइए ये कैसा, ये कोई पॉसिबल हो सकता है? ऐसे ये लोग करते हैं। मतलब बिल्कुल ही इन लोगों ने हताश कर दिया है भाई यूथ को, इतना इतना ज़्यादा परेशान कर दिया है। सोशल लाइफ तो वैसे ही ख़त्म है, कहीं जाना आना तो है नहीं, बस घर में बैठे रहो उसी अंधेरे कमरे में, वहीं ट्विटर भी करते रहो, वहीं पढ़ते भी रहो। चलो अब करना तो है ही, अपना ट्वीट जो आप करते रहिए लगातार। और पढ़ाई तो 2-3 दिन के बाद भी हो जाएगी, और पढ़ाई करके भी कुछ होना नहीं है। अगर ट्विटर कैंपेन में अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो वैसे भी कुछ फ़ायदा नहीं है पढ़ाई करने का भी। पढ़ाई करके नंबर लेके आके बैठे हुए हैं लोग, ये उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है अभी। ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर यूज़ कीजिए भाई, ट्वीट कीजिए, रीट्वीट कीजिए। जो भी बड़े बड़े लोग हैं या जो भी मेंटर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, सब ट्वीट कर रहे हैं, उनके ट्वीट को भी रीट्वीट कीजिए, कोट कीजिए उनके ट्वीट को, अपनी ट्वीट बना के वो कीजिए। जो भी मोदी हैं तुम्हारे, मोदी जी हैं, या फिर तुम्हारे जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, अक्षय कुमार हो गए, या फिर तुम्हारे ये, इन सबको बता दो कम से कम, सचिन तेंदुलकर वगैरह हो गए, वरना फिर आके फिर ये करेंगे, देशभक्ति दिखाएंगे अपनी, ये तो गलत है, बाहर वाले लोग आके बोल रहे हैं। देशभक्ति ना दिखाओ हम लोगों को, हम लोगों को ही पता है देशभक्ति क्या होती है। तो बस आप ट्वीट करते रहिए और इसी तरीके से लगातार, जिससे कि प्रेशर थोड़ा बने गवर्नमेंट के ऊपर। और ऐसा नहीं है प्रेशर बनेगा, इससे पहले भी स्पीक अप कैंपेन जो हुई थी उसमें भी रेलवे के जो एग्ज़ाम थे उन लोगों की उनकी डेट आई थी, और एग्ज़ाम भी अभी चल ही रहे हैं। हालांकि उनका भी कोई पता नहीं है, चीटिंग होती है, और 3-3 महीने चलेंगे, फिर उसके बाद जाके रिजल्ट देंगे, फिर मेंस चलेंगे, बिहार बुढ़ापे में जाके नौकरी देंगे। नौकरी क्या देंगे, रिटायरमेंट दे दो सीधा सा। कोई अच्छा खासा इंसान जो है 22-23 साल की उम्र में तैयारी शुरू करता है, रिटायरमेंट तक उसकी ज्वाइनिंग आती है। काहे का ज्वाइनिंग दे रहे हो तुम, रिटायरमेंट ही दे दो ना सीधा उसको। और अब तो पेंशन भी नहीं है रिटायरमेंट में। चलो सही है भाई, ट्वीट करते रहो लगातार। और जो है इस, क्योंकि ये बात पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये आज भी ट्वीट चलेगा, कल भी चलेगा। 25 तारीख को जो हमारा ग्रैंड ट्विटर कैंपेन है ही, और मोदी _रोजगार _2, और सारे जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा या पिन कमेंट में दे दूँगा। तो जाके वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना सीधा। और जो एड्यूविट इंडिया के नाम से ट्विटर हैंडल है उसको भी जाके फॉलो कर लेना। और मैं भी वहाँ पर ट्वीट करता रहता हूँ और मीम्स बनाता रहता हूँ, जिससे कि कम से कम अपनी बात को थोड़ा क्रिएटिव तरीके के साथ कह सकें। एजुकेटेड लोग हैं, अपनी लैंग्वेज को कंट्रोल में रख के बोलना है सारी चीज़ें, और इनोवेटिव क्रिएटिव शायरी लिख के या फिर आप जो है मीम्स बना के जो है आप अपनी बात को कह सकते हैं, एक अच्छे तरीके से अपनी बात को कही, जिससे कि कोई और जो बाहर वाले लोग हैं कम से कम वो पढ़ें, तो उन लोगों का भी इंटरेस्ट आए हम लोगों की कैंपेन में कि अल्टीमेटली चल क्या रहा है आखिरकार। सबको पता तो है, सबको इतना टाइम हो चुका है, 50 लाख से ज़्यादा ट्वीट हो चुके हैं, अंधा कोई नहीं है भाई, सबको दिखाई दे रहा है। लेकिन वही है कि जो सोया है उसको तो जगा दोगे, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको कैसे जगाओगे? जगाना तो पड़ेगा, उसके लिए ट्विटर कैंपेन करनी पड़ेगी, और वो लगातार चली रही है। अब तो ये जब ही रुकेगी जाके जब सारे के सारे एग्जाम्स में रिफॉर्म आ जाएंगे। पहले जाइए और ट्वीट करिए। थैंक यू।